नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली बड़ी खबर है विद्यापीठ की। आपको बता दें, सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग। 30 पाठ्यक्रमों में मेरिट से होगा दाखिला। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षाओं के समाप्त होने के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट तैयार करने में जुट गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण खबर हिंदी की मौखिक परीक्षा को लेकर है, जिसके समय में बदलाव किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हिंदी की मौखिक परीक्षा के समय में बदलाव कर दिया गया है। चतुर्थ सेमेस्टर की व्यवहारिक हिंदी की मौखिक परीक्षा 1 सितंबर 2021 से प्रस्तावित थी, यानी कि 11 बजे इस परीक्षा को प्रस्तावित किया गया था 1 सितंबर 2021 को, लेकिन अब यह परीक्षा 1 सितंबर को अपराह्न 2 बजे से होगी। वहीं कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी के आदेश पर डॉक्टर परिजात सौरभ तथा डॉक्टर उर्विश्वता सिंह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध विद्यापीठ में सह समन्वयक नियुक्त किया गया है। अगली खबर की भाजपा सितंबर अक्टूबर में करेगी ओबीसी सम्मेलन। 2022 का विधानसभा चुनाव है। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें किसका लाभ है, किसका हानि है, आप लोग जान सकते हैं। इसमें ओबीसी वर्ग का कोई लाभ नहीं है, बस हाँ, वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति भाजपा के द्वारा की जा रही है। और भाजपा ही नहीं, सभी पार्टियां अपनी जात को अपने पाले में लाने के लिए या सभी जातियों का वोट लेने के लिए पार्टी में उसी जात के नेता को शामिल करती हैं या तो अभियान चलाती हैं जिससे पार्टी में शामिल हो सके। लेकिन उनका फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2022 में 350 सीटों पर जीत और 50% से अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य पाने के लिए भाजपा ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई है। इस क्रम में पार्टी सितंबर से अक्टूबर में प्रदेश में पिछड़ा व अति पिछड़ा जातियों के सम्मेलन करेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में ये सम्मेलन कराने की योजना बनाई गई है। अगली खबर के जिले के 800 छात्रों का फंसा रिजल्ट। यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया अधूरा परीक्षा फल। स्कूल का चक्कर लगा रहे विद्यार्थी। आपको बता दें, यह जौनपुर की खबर है। लापरवाही के कारण यूपी बोर्ड के जिले के 10वीं और 12वीं के 800 से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा का रिजल्ट फंस गया है। यूपी बोर्ड ने रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन प्रमोट लिखकर छोड़ दिया। इसमें 283 छात्र सिर्फ सर्वोदय इंटर कॉलेज के हैं। बोर्ड से मांगी गई डिटेल को सभी विद्यालयों ने भेज दिया, लेकिन डिटेल भेजने में काफ़ी खामियां रहीं। इसके चलते छात्रों का रिजल्ट अधूरा जारी कर दिया गया। जिले के कितने छात्रों को रिजल्ट अधूरा है, विभाग के पास इसका कोई डिटेल नहीं है। जिन छात्रों का रिजल्ट फंसा है, अब उनका परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन कराया जा रहा है। प्रमोट हुए छात्रों को अब परीक्षा देनी होगी। परीक्षा को लेकर छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। जो प्रमोट होने वाले थे, अब उन्हें परीक्षा में बैठना पड़ेगा, और जब तक परीक्षा में बैठेंगे नहीं, तब तक उनकी दूसरी मार्कशीट तैयार नहीं होगी। अगली खबर यूपी ट्रिपल की कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेकर है। कनिष्ठ सहायक भर्ती का इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2016 में प्रस्तावित साक्षात्कार कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। आयोग ने 31 अगस्त 2021 से साक्षात्कार प्रस्तावित किया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। आयोग के अनुसचिव राम नरेश प्रजापति ने बताया कि साक्षात्कार की नई तिथि व साक्षात्कार पत्र के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर अलग से सूचना दी जाएगी। तो जो जानकारी मिली है कि सितंबर के दूसरे पखवाड़े से यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अगली खबर आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 को लेकर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है कि 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट का अनुमोदन क्यों नहीं किया गया। याचिका की सुनवाई 13 सितंबर 2021 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वंत वर्मा ने अभिषेक शर्मा व 13 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि 5 मई 2016 की आयोग ने 405 आबकारी कांस्टेबल की भर्ती निकाली। परीक्षा हुई, नियमों में बदलाव किया गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट से भर्ती की जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया, किंतु इतने साल बीते, परिणाम घोषित नहीं किया गया है। तो इस पर जवाब मांगा गया है। अब देखना होगा
कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा क्या जवाब लगाया जाता है। अगली खबर AKTU की है। AKTU की PG प्रवेश परीक्षा आज। ऑनलाइन परीक्षा में 780 विद्यार्थी करेंगे शिरकत। आपको बता दें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की MTech, MR, M.Pharma, MURP व MDes कोर्सों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन रविवार को होगा। कोविड संक्रमण काल को देखते हुए प्रवेश परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें 780 अभ्यर्थी शिरकत कर रहे हैं। अगली खबर DU की है, अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय 15 सितंबर 2021 से खुलेगा। पहले विज्ञान के छात्र आ पाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले अब कम आ रहे हैं। संक्रमण दर में गिरावट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय भी अब छात्रों के लिए परिसर खोलने पर विचार कर रहा है। यह सब कुछ ठीक रहा तो 15 सितंबर 2021 से छात्रों को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सितंबर के पहले हफ्ते में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। अगली खबर कांस्टेबल भर्ती को लेकर है। कांस्टेबल भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट का अनुमोदन क्यों नहीं, जानकारी तलब। अभी इसी के संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। यह जानकारी आबकारी सिपाही भर्ती 2016 से संबंधित है। आप बैक करके वीडियो को देख लें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर है कि 31 को अनुवादक भर्ती के दस्तावेज होंगे सत्यापित। आपको बता दें, कर्मचारी चयन आयोग अर्थात SSC कनिष्ठ हिंदी अनुवादक 2020 भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 31 अगस्त 2021 को कराएगा। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार के 206 अभ्यर्थियों का दस्तावेज गणेश इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट फाफामऊ प्रयागराज में सत्यापित किया जाएगा। इसमें OBC के अभ्यर्थियों का OBC प्रमाण पत्र 25 जुलाई 2020 अथवा उससे पहले का बना होना चाहिए। इसके बाद बनवाया गया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली खबर SSC CGL भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है, जिसके संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2019 की अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन 1 सितंबर 2021 से कराएगा। सत्यापन की प्रक्रिया 29 सितंबर 2021 तक चलेगा। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार के 6024 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन प्रयागराज में किया जाएगा। इसका केंद्र फाफामऊ स्थित गणेश इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, प्रमाण पत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। बताया गया है कि 25 नवंबर 2019 से पहले का हो OBC प्रमाण पत्र, नहीं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली खबर की संविदा पर 300 ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे। आपको बता दें, सिटी ट्रांसपोर्ट में संविदा पर 300 ड्राइवर व कंडक्टरों की भर्ती होगी। संविदा पर ड्राइवर पद के लिए दुबग्गा डिपो में आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं संविदा पर परिचालक के पद पर जल्द ही मंडलायुक्त की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती शुरू होगी। दोनों पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव के बारे में जानकारी दे दी गई है। आपको मालूम होगा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य केवल संविदा और आउटसोर्सिंग है। वर्तमान सरकार के द्वारा संविदा और आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए। यहाँ पर वेतन के बारे में जानकारी दी गई है कि 11 महीने का अनुबंध होगा, 10,000 धरोहर धनराशि होगी और 2:45 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से हर महीने वेतन मिलेगा। यानी कि जो इसमें आंकड़ा दिया गया है वह बहुत ही कम है। इतने कम पैसे में अगर कोई ड्राइवर की नौकरी करना चाहता है, भाई उसको मुबारक हो। कंडक्टर की नौकरी करना चाहता है, उसको मुबारक हो। फिलहाल इतने कम पैसे में भर्ती नहीं होनी चाहिए। जब भी भर्ती हो तो परमानेंट हो, अन्यथा भर्ती ना हो। अगली खबर की आयुष विश्वविद्यालय से संबंध होंगे। सूबे के सभी आयुष कॉलेज विश्वविद्यालय में होगी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्धा आदि की पढ़ाई। होम्योपैथी कॉलेजों में है 1176 सीटें। 299 करोड़ की लागत से 52 एकड़ में बनेगा सूबे का पहला आयुष विश्वविद्यालय, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगली खबर BEd प्रवेश परीक्षा को लेकर है। 80% रही उपस्थिति। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की BEd और BEd विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश परीक्षा शनिवार को प्रदेश के 10 शहरों में आयोजित की गई। प्रवेश परीक्षा में 80% परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुक्त विश्वविद्यालय में पूर्व में BEd की 500 सीटें, जिनमें EWS के लिए 10% सीटें आरक्षित होने पर सीटों की संख्या बढ़कर 550 हो गई। वहीं BEd विशिष्ट शिक्षा की 350 सीटें थी और EWS की अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या
को जोड़ते हुए कुल सीटों की संख्या 385 हो गई है। इस तरह बीएड की 550 और बीएड विशेष शिक्षा की 350 सीटों पर दाखिले होंगे। अगली खबर की सहायक अभियंता की 139 चयनितों की ज्वाइनिंग अटकी। आपको बता दें, संयुक्त राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता के पदों पर औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई है। परीक्षा परिणाम जारी हुए 5 महीने बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक सप्ताह पहले औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें शासन को भेजी हैं। नियुक्ति की संस्तुति के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अभी समय ज़्यादा लगेगा। अक्टूबर में ज्वाइनिंग मिलने की संभावनाएं हैं। अक्टूबर से पहले ज्वाइनिंग मिलने की संभावना नहीं है। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। 22 केंद्रों पर 8,294 छात्रों ने दी बीए प्रवेश परीक्षा। बीकॉम की प्रवेश परीक्षा 31 को 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अगली खबर कॉलेज में भी तेज हुई दाखिले की रफ्तार। लखनऊ राजधानी के कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया गति पकड़ने लगी है। कई कॉलेजों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकतर जगह मेरिट के आधार पर ही प्रवेश होंगे। नेशनल पीजी कॉलेज में बीए की प्रवेश मेरिट जारी कर दी गई है। सिया पीजी कॉलेज जारी करेगा मेरिट। नगर निगम डिग्री कॉलेज में 8 तक बढ़ी आवेदन की तिथि। अगली खबर है कि भरोसा बढ़ाने के लिए पीईटी की ओएमआर सीट भी देगा आयोग। अभ्यर्थी ओटीपी से डाउनलोड कर सकेंगे सीट। जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया था कुछ घंटे पहले, यानी कि रात में, कि पीईटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जो बताता हूँ ऑथेंटिक बताता हूँ, जो बताता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ, जो बताता हूँ जानकारी कलेक्ट करने के बाद बताता हूँ। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 2 पालियों में परीक्षा के चलते प्रश्नों की कठिनाइयों को समान स्तर पर लाने के लिए तय फार्मूले पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन स्कोर के साथ ओएमआर के आधार पर प्राप्त व्यक्तिगत स्कोर भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कितने नंबर बढ़ेंगे। इसको अगर आपको जानना है तो एक वीडियो अपलोड किया गया है। एक वीडियो आज मैं और बनाऊंगा, विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। तो अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। यहाँ पर बताया गया है कि आपको ओएमआर सीट मिल जाएगी और ओएमआर सीट आप देख सकते हैं कि आपकी ओएमआर सीट से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। अगर छेड़छाड़ हुई होगी तब भी आपको पता चलेगा। लेकिन जो 12 गुना और 15 गुना की चर्चा थी उस पर विराम लगते हुए आयोग ने 15 गुना निर्धारित कर दिया है। कुल पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और कुल पदों के सापेक्ष जो आंकड़ा तैयार किया गया है वह 15 गुना है। यानी कि 8,000 पद अगर आते हैं तो 1,20,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। तो देखना होगा कि इस पर विवाद होता है या नहीं। वैसे प्रबल संभावना की विवाद होने की मामला कोर्ट में भी जा सकता है। एक खबर की कोरोना की उत्पत्ति के ठोस नतीजों तक पहुंचने में अमेरिका नाकाम। आपको मालूम होगा कि अमेरिका के द्वारा जांच पड़ताल करवाया जा रहा था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी वुहान में जांच कर रही थी, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अमेरिका नाकाम होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, अमेरिकी खुफिया एजेंसी निकाय कोविड-19 वायरस की मूल उत्पत्ति पर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहा। उसकी राय इस पर बटी हुई है कि यह संक्रमण चीन में किसी लैब से फैला या प्राकृतिक रूप से। हालांकि उसका मानना है कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस सार्स-कोव-2 जैविक हथियार के तौर पर विकसित नहीं किया गया। तो आखिरकार इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैसे आप सभी को मालूम होगा कि शुरू में जब आपको कोरोना संक्रमण के संबंध में जानकारी मिली थी, कोविड-19 के संबंध में जानकारी मिली थी, तो चीन के वुहान से मिली थी। और चीन के वुहान में चीन का आधिकारिक लैब है जिसमें चीन के द्वारा बड़े बड़े रिसर्च किए जा रहे हैं। तो आखिरकार क्या उस लैब से कोरोना वायरस फैला या कहीं और से फैला, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। और बाइडन ने चीन पर आरोप लगाया है। बाइडन ने कहा है कि संक्रमण की जड़ तक हम पहुंचेंगे। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट मिलने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि उनका प्रशासन इस संक्रमण की जड़ तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि भविष्य में फिर से इसे होने से रोकने के लिए सभी जरूरी एहतियात अपनाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस महामारी की उत्पत्ति की अहम जानकारी चीन में है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक चीन में सरकारी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं व वैश्विक जन स्वास्थ्य समुदाय के सदस्यों को इसका पता लगाने से रोकने के लिए काम किया है। बाइडन ने आरोप लगाया कि चीन अभी भी पारदर्शिता की अपील को खारिज करता है।
इधर चीन के द्वारा कहा जा रहा है कि मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो फिलहाल चीन और अमेरिका में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। अगली खबर के 2 माह बाद देश में मिले सबसे ज़्यादा 46,759 नए संक्रमित। रिकवरी दर 97.56%। संक्रमितों की संख्या 3.25 करोड़ के पार। आपको बता दें, जो कोरोना संक्रमण है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर इसी तरह वृद्धि देखने को मिली तो आप मानकर चलिए कि तीसरी लहर आ जाएगी। तो आप लोगों को सुरक्षित रहना और अपने आप को सुरक्षित करना है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन से अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोरोना वैक्सीन लगवा लिए तो आप खुले में घूमिए, तब भी आपको एहतियात बरतना है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 496 मरीजों की हुई मौत। दैनिक संक्रमण दर 2.66% तक पहुंची। इधर अमेरिका का हाल अगर हम जानें तो अमेरिका में बच्चों में संक्रमण बेकाबू। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित रहा अमेरिका अब डेल्टा स्वरूप की चपेट में आ चुका है। यहाँ बच्चों में संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जिन अस्पतालों में पहले इक्का दुक्का बच्चे भर्ती होते थे, वहाँ अब बच्चों की वार्ड में बेड भरे हुए हैं। अमेरिका में मिलने वाले कुल मरीजों में 40% लुइसियाना में मिल रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर को टीका भी नहीं लगा है। ऐसे में अंदेशा है कि आने वाले समय में स्कूल खुलने के बाद बच्चों में संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अगली खबर की स्नातक कोर्सों में आवेदन के 2 दिन शेष। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए 2 अगस्त 2021 को शुरू हुई दौड़ अंतिम पड़ाव पर है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है, यानी अब विद्यार्थियों के पास आवेदन के लिए केवल 2 दिन शेष हैं। प्रशासन की सलाह है कि अंतिम समय में आवेदन करने से बचें। इस समय आवेदन से गलती की आशंका अधिक रहेगी, तो आप लोग समय से आवेदन कर दें। शनिवार शाम 6 बजे तक कुल 4,13,936 पंजीकरण हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त 2021 तक चलेगी। अगली खबर के बिना वैक्सीन के कोचिंग संस्थानों के दरवाजे बंद। जो जानकारी मिल रही है कि 1 सितंबर 2021 से कोचिंग संस्थान खोल दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 से 3 या 3 से 4 की बैच बनाकर कराई जाएगी पढ़ाई। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। बताया गया है कि करीब 1.5 साल से बंद राजधानी के कोचिंग संस्थान कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए 1 सितंबर 2021 से खुलने जा रहे हैं। इनमें सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों व कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना से बचाव की वैक्सीन कम से कम 1 खुराक लगी हो। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 1 खुराक जो वैक्सीन लगवा दिया है, क्या वह कोरोना से सुरक्षित हो गया है, या दोनों खुराक लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। फिलहाल कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए, ऐसा शासन का निर्देश है। जो शासन ने निर्देश दिया है उसका पालन हम सभी को करना है। अगली खबर कि अमेरिका का हवाई हमला, काबुल धमाके की साजिश करता आतंकी 48 घंटे में ही ढेर। आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने कहा था कि हम चुन चुन कर मारेंगे और बदला लेंगे। अमेरिका ने शुरुआत कर दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है दावा। अफगानिस्तान की नांगरहार प्रांत में आईएस खुरासान की दहशतगर्दों को मार गिराया। 25 पाउंड विस्फोट से हुआ था धमाका। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। जिस तरह की खबरें अमेरिका से देखने को मिलती है वह बहुत ही अच्छी होती हैं और अमेरिका के द्वारा जो कार्य किया गया वह सराहनीय है। भारत में कोई ऐसा काम होता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, बैनर पोस्टर सब कुछ लग जाता है। अमेरिका में ऐसा काम हुआ, किसी को कानों कान पता नहीं चला, तो इसे कहते हैं अमेरिका। फिलहाल भारत में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो उसको मिटा देना चाहिए। अगली खबर राजस्थान की है। राजस्थान की 10,453 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा, जो जानकारी मिली है, और कार्रवाई चल रही है। वित्त विभाग से भर्ती के लिए आज मंजूरी प्राप्त हो गई है। तो ये जो खबर है यह कल की खबर है। राजस्थान में 10,453 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी चल रही है और वित्त विभाग से भर्ती के लिए कल मंजूरी मिल गई थी। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप लोग जो है अपनी तैयारी जमकर करिए। जल्द ही बम्पर पदों पर भर्ती राजस्थान में आने वाली है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।